ओम श्री गणेशाय नमः। हर क्षेत्र में जय विजय। आज का मानव चाहता है कि हमें पक्की पकाई रोटी मिल जाए, अर्थात हर क्षेत्र में जय विजय बिल्कुल संभव है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे फिल्म लाइन हो, चाहे संगीतकार हो, जैसा भी लाइन हो, आप हर क्षेत्र में जय विजय हो सकते हैं। लेकिन उसके कुछ सिस्टम होते हैं, उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं। वह सिस्टम और प्रोसीजर जिन लोगों ने भी माना और उस हिसाब से चला, वह आज हर क्षेत्र में जय विजय हैं। आज भी भारत में एक एक घर ऐसे हैं जो कि सुबह उठते ही 1,00,000 रुपये पर कप चाय पीते हैं। 1,00,000 रुपया एक कप चाय पीते हैं। यह हर किसी के लिए संभव है। आप अपने आप को कमज़ोर मत मानिए। आप जो कमज़ोर मान जाते हो कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, आगे कैसे बढ़े, यही आपका कमजोरी है। आपका कमजोरी दुखों का कारण यही है। हिम्मत मत हारिए, हमेशा मधुर वाणी बोलिए। आप शिव मंदिर के शिवलिंग में जाइए, अपने घर के सभी सदस्यों के नाम से कभी भी दिन शाम रात कभी भी जाइए, किसी भी बार एक पेठा पानी का खारू कद्दू चढ़ा के आ जाइए। ये चढ़ाकर शिव मंदिर के शिवलिंग में, क्योंकि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के 33 कोटि 33 प्रकार जो देवी देवता है, यह सब शिवलिंग से कनेक्ट है, शिव जी के अधीन में है। मनमाना कोई भी देवी देवता किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता थ्रू शिवलिंग, क्योंकि सभी देवी देवताओं का मंत्र पहले शिवलिंग में प्रवेश करते हैं, फिर आशीर्वाद वहां से निकलते हैं। इसका राज रहस्य जो कद्दू का हमने बताया, आपके अनेक जन्म के दोष कट जाएंगे। आपने एक कद्दू चढ़ाया माने एक आपने रुद्राभिषेक वहां करवा दिया है। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह अशोक सुंदरी देवी हैं। और आपके जितने भी 84,00,000 योनियां शत्रु हैं या जन्म कुंडली में जैसा भी दुष्ट ग्रह है, वह 84,00,000 योनियां अपने आप हट जाएंगे। और शिवलिंग का दिव्य दृष्टि, शिव जी का दिव्य दृष्टि आपके परिवार के ऊपर सदा रहेगा। और भी इसमें लाखों राज रहस्य है। कई लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, यूं ही चले जाओगे राजनीति में, पकी पकाई रोटी खाओगे, किस्मत नाम का तो कोई चीज है नहीं। ये प्रोसीजर में चलिए। मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, दिन रात चिंतन करते हैं, विधायक हो जाएं, सांसद हो जाएं, राज्यसभा चले जाएं। आपका अगर चिंतन है तो मेरा भी थोड़ा चिंतन रहता है, मैं भी चला जाऊं राज्यसभा, लेकिन प्रोसीजर है इसका। घर के शिवलिंग रखिए, वह आपको अकाल मौत से बचा दें। बड़ा बीमारी घर में प्रवेश नहीं कर सकता, बस उनका काम उतना ही है। और जो शिवलिंग हमने कहा, ये एग्जाम आपका बच्चा दे रहा है, देने वाला है, या कहीं विदेश में रहता है, चढ़ा दीजिए और चमत्कार देखिएगा। मैं वो प्रवचन देने वाले बाबाओं का नहीं बताता कि बेलपत्ता लाओ, शहद थोड़ा डालो, महू डालो, पास हो जाएगा बच्चा, वो झूठा प्रवचन में नहीं देता। एग्जाम में पास करना, दे दीजिए। पति पत्नी घर कलह, चढ़ा दीजिए। और भी इसमें लाखों रहस्य हैं, बोलूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। शिव मंदिर के शिवलिंग में, अभी सेकंड पैराग्राफ, शिव मंदिर के शिवलिंग में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों लेके जाइए, पानी में डालकर चढ़ा दीजिए। यह पीली सरसों जो है, यह ब्रह्मा राक्षस को मारने का काम आता है। भूत प्रेत बेताल ब्रह्म राक्षस आपने शिवलिंग में चढ़ा दिया, तो जितना दाना आपने चढ़ाया है वह दाना बेग शिव जी अदृश्य करके आपके परिवार के ही चारों घुमाते रहेंगे। तथा आपने जो ओम नमः शिवाय बोल के जो जल चढ़ाया, वह ओम नमः शिवाय मंत्र भी सिद्ध हो जाएंगे। थर्ड पैराग्राफ, शिव मंदिर के शिवलिंग में कभी भी आपके पास जब पैसा हो, कभी भी आपके घर के सभी सदस्यों के नाम से 30 kg 30 किलो या 60 kg 60 किलो गेहूं व्हीट आप कभी भी चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वह शिव मंदिर के पंडित जी ले लेंगे,
यह चढ़ाने से आपके जो काल सर्प दोष है या राहु ग्रह जो दोष है, राहु ग्रह तो हर व्यक्ति को रहता है दोष, कोई इससे अछूत नहीं रहता है, राक्षसी ग्रह, वह जो है ठंडा पड़ जाएंगे। क्योंकि राहु महाग्रह की इष्ट देवी माँ सरस्वती, सरस्वती शिवलिंग से कनेक्ट है, तो काल सर्प दोष से भी राहु दब जाएंगे। सूर्य ग्रह आशीर्वाद देंगे, कार्य जो चढ़ा हुआ है थोड़ा हल्का होगे, पैसा आपका ठोस मजबूत हो जाएंगे, पैसा बढ़ेंगे। क्योंकि गेहूं गहम व्हीट को कहा जाता है कनक, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, आपने शिव जी को स्वर्ण समर्पित किया। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहना है। इसका राज रहस्य, वायुमंडल में जितने भी तंत्र मंत्र, काला जादू, गुणी गारडी जो घूम रहे हैं उससे आप बच सको। आवारा कुत्ता डॉग के आंखों में एक ऐसा शक्ति है, दिव्य शक्ति, जैसे आपके ऊपर अटैक हो तो वह डॉग ही जो है खत्म कर दे। घर में अपने राज्य भाषा से, आपका जो भी राज्य भाषा है उस राज्य भाषा से आप हर रोज 10 मिनट, चाहे सुबह हो शाम को हो, बैठे बैठे हो, सोते सोते, यह रुद्राष्टाध्यायी यह 10 मिनट पाठ कीजिए। आपके अनेक जन्म के दोष निवारण होंगे, शरीर में जो बीमारी है खत्म हो जाएंगे, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्ति के लिए और रुद्राभिषेक आप पाठ कीजिए 10 मिनट कम से कम, जितना जा सके। हमारे सनातन धर्म के सभी देवी देवता ये रुद्राष्टाध्याय जो दिखाए, इसके जो 10 अध्याय, इस 10 अध्याय से कंट्रोल होते हैं। आप अपने राज्य भाषा से पढ़िए, और इसमें ऐसे ऐसे विद्या हैं, भूत भविष्य का आपको सिद्धि मिल जाए, वाक आपका सिद्ध हो जाए, बहुत कुछ है इसके अंदर। रुद्राक्ष माँ बहन बेटी भाई सब कोई धारण कीजिए। यह रुद्राक्ष आपके ब्लड सर्कुलेशन को करेक्ट करेंगे, दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदल देंगे, नकारात्मक ऊर्जा जो हमेशा प्रवेश होते हैं शरीर में इसको खींच देंगे, और गुरु ग्रह को जो दोष पैसा गुरु ग्रह रहता है उसको कंट्रोल कर देंगे। भारत और विश्व में 100 करोड़ प्लस हिंदू सनातन है, और हिंदू सनातन धर्म के मंदिर 1 करोड़ से भी कम है। आज विश्व में हिंदू सनातन धर्म के मान लो 1 करोड़ मंदिर है। मिडिल क्लास धनवानों से हम कहना चाहते हैं, आप अपने पूरे जीवन काल में किसी भी शिव मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, या अखंड दीपक कक्षा हो, या यज्ञ मंडप हो, जहां आपको पसंद लगे, मिनिमम 20,000 का एक बार मार्बल पत्थर जो नीचे लगता है ना, व्हाइट मार्बल पत्थर, एक बार जरूर लगवा दीजिए। पत्थर जैसे ठोस रहता है, वह मंदिर के देवी देवता आपको ठोस आशीर्वाद देंगे। पत्थर जैसे मजबूत ठोस रहता है, मजबूत आशीर्वाद देंगे। और आपका घर नहीं बन पा रहा है तो बहुत जल्दी लगाइए। जो किराए में रहते हो वो भी लगाइए, इसमें लाखों राज रहस्य है, एक बार लगा के देख लीजिए, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा। पैसा अगर आज अभी आपके घर में है तो यह पैसा को ठोस मजबूत करने के लिए अपने घर के सभी सदस्यों के नाम से 24 घंटा अखंड यज्ञ पंचदेव प्लस नवग्रह का जरूर करवा लीजिए। इससे आपके जन्म कुंडली दोष लाखों वर्षों तक निवारण, पितृदोष निवारण, पूर्वजों के दोष निवारण के साथ आपके पूर्वजों ने कोई तांत्रिक से कोई पूजन करवाया हो, वह इफेक्ट आपको हो रहा है, वह भी खत्म हो जाएंगे। आपके पूर्व जन्म का जो शत्रु हैं, भूत प्रेत राक्षस शक्ति, वह खत्म हो जाएंगे। आपका परिवार पूरा सुरक्षित रहेगा। इसमें करोड़ों गोदान, करोड़ों भागवत, करोड़ों राम कथा सुनने का सब फल मिल जाएगा, और सभी मंत्र 24 घंटा में सिद्ध हो जाएंगे। पंचदेव श्री गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव और दुर्गा देवी और नवग्रह, आपको जन्म कुंडली किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा। आप हिंदू सनातन धर्म को देखते देखते, मानते मानते आपका जीवन बीत गया, आपका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिस्टम ही कनेक्ट है आपका।
आप रुद्राभिषेक, पैसा है तो मंदिरों में रुद्राभिषेक करवाएं, अखंड दीपक जलवाएं, हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं, मार्बल पत्थर लगाएं, गेहूं चढ़ाएं, यह सब कीजिए। मानव समाज आज आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए डर रहे हैं और बेटा के शादी करने के लिए भी डर रहे हैं। बेटा बेटी की शादी के नाम से आपको 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। आप यह सोच नहीं पा रहे हैं कि बेटी हम किसके यहाँ दें, वह लड़के वाले कैसे हैं। और आपके घर में बेटा है तो आप आज का माहौल देख के सोच रहे हैं कि कैसी लड़की हमारे घर में आए जो कि सुख परिवार को टुकड़ों टुकड़ों में बंटन कर दे। तो यह भय आज लगा है और यह भय होना भी चाहिए। तो बेटा हो चाहे बेटी, जन्म होते ही बिफोर मैरिज ये जितने हमने कोर्स बतलाया ये जरूर करवाएं। और गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते समय संभल के चलें, ज़्यादा स्पीड भाग दौड़ मत कीजिए क्योंकि वायुमंडल में नकारात्मक शक्तियाँ घूमते रहते हैं। कभी कोई धक्का दे दे आपको, बाबा आवा ताली बाजे। और तीर्थ जितने भी हैं भारत और विश्व के बड़े बड़े तीर्थ, वह तीर्थ के मूर्तियों के अंदर देवी देवता नहीं है, सब स्वर्ग चले गए हैं। भले कि वहाँ जो पंडित बैठे हैं, पंडित जी एक घंटी लेंगे, पर्दा को हटाएंगे, ये देखो मंगल आरती, ये देखो सुबह का आरती, ये शाम का आरती, पंडित जी वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, सब स्वर्ग चले गए। ज़्यादा दिन नहीं रहते देवी देवता ज़्यादा दिन नहीं रहते, वह स्वर्ग जा चुके हैं। तो बड़े बड़े तीर्थ मत जाइए, छोटे छोटे मंदिरों से आप जुड़िए और पहले शिव मंदिर से जुड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी मंदिर से जुड़िए, विष्णु मंदिर से जुड़िए, महाकालिका देवी मंदिर से जुड़िए, छोटे छोटे मंदिर से जुड़िए। बड़े बड़े तीर्थों में आप जाओगे तो एक तो 4-5 घंटा लाइन लगेगा और जैसे पट खुले, पर्दा खुले, गेट खुले, पीछे वहाँ गार्ड रहेंगे कि पट खुल गया दर्शन करो और चलो आगे। अगर आप नहीं जाओगे आगे बड़े बड़े तीर्थों में तो जो पीछे जो गार्ड रहेंगे आपके चुत्तड़ में वो जो है डंडा गोएंगे, मारते रहेंगे। पैसा आपका, तीर्थ आप गए हो और आपके चुतड़ा में डंडा खा के आए हो। वहाँ तीर्थ में कुछ नहीं होता तो मैं ये कमरे में नहीं बैठा होता, मैं भी उस तीर्थ में ही चला जाता जहाँ के देवी देवता आशीर्वाद देते हैं। तो यह भ्रमित है, कोई भी बड़े तीर्थ में कोई देवी देवता नहीं है, सब मंत्रों के अधीनस्थ हैं। अर्थ थ्रो शिवलिंग, छोटे छोटे शिव मंदिर में जाइए, आशीर्वाद मिलेंगे। गाड़ी में लोग तीर्थ जाते हैं, कल हमने देखा कई गाड़ी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और एक जगह पे देखा बहुत भीड़ भाड़, लाठी चार्ज हुआ, 144 हो गया। तो वहाँ अगर आप फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, फंस गए कि रास्ते में चोर डकैती बहुत हैं, तो क्या कर लोगे? लाठी चार्ज होगा, आपके बच्चे कच्चे को आप लेके जाते हो। घर को स्वर्ग बनाओ, घर को तीर्थ बनाओ, छोटे छोटे मंदिरों को तीर्थ बना दो, बड़े बड़े तीर्थ में कुछ नहीं है। बहुत कल हम देखें कई लाठीचार्ज हुआ दुर्गा पूजन में, कई गाड़ियां एक्सीडेंट, बहुत कुछ होते हैं। और आज का समय बहुत खतरनाक है। अगर आपका उत्तर है कि मित्तल जी, गुरु जी, जो होना होगा वो तो कहीं भी रहें होगा ही, आपके पास उत्तर है, आंसर है। ये अगर आप मानते हो तो रात को सोते समय अपने घर का दरवाज़ा खोल के छोड़ दीजिए, जो होना हो तो होगा। तो ये सब तर्क वितर्क मत कीजिए। अब कैसे बोलती है, आपका बंद हो गया, 440 वोल्ट का करंट लग गया। और महिला बेटी आज आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज का मानव संभोग के कारण, संभोग न मिल पाने के कारण पगला गया है। अकेली माँ बहन बेटी को देख के कभी भी कुछ हो सकता है, होने के बाद आप क्या कर लोगे? उसको सजा दिलाओगे, क्या हो जाएगा उसका? आपका तो गया सब। तो बहन बेटी घर से अकेला मत जाइए, संभल के रहिए। आप जो सोच रहे हो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान, किसी के साथ भी भगवान नहीं है, भगवान सब स्वर्ग में है, ठीक है। मिठास बोलिए, आपका वाक सिद्धि हो जाएगा।
ये जो कड़वाहट बोल रहे हो इसको छोड़ दीजिए। मिठास बोलोगे, भूत भविष्य का सब ज्ञान प्राप्त होगा। कैसा ज्ञान? पहाड़ों के अंदर आपके पूर्वज बंधक है, राक्षस शक्तियों ने बांध के रखा, जिसे आप पितृ देवता बोलते हैं। वह सिद्धि मैं करवा दूंगा, देख लीजिएगा आपके पूर्वजों का क्या हाल है, आत्माओं का। कलियुग ये जो है धन का युग है। धन को ठोस कीजिए, धन को मजबूत कीजिए, धन आने का रास्ता बनाइए। मेहनत करने वाले कभी धनवान नहीं बनते। भारत में देखिए 90% लोग कैसे गरीबी, क्योंकि ये बहुत मेहनत ज़्यादा करते हैं, धर्म कर्म इनका है नहीं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये गरीबी रहेंगे। भगवान के पिताजी का नाम है पैसा। पैसा के लिए ये सब कीजिए, क्योंकि हमने बड़े बड़े हस्तियों को देखा है जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया था, 40 साल में खत्म हो गया उनका पैसा। तो आपको आज भगवान ने पैसा दिया, शिवलिंग को अच्छे से पकड़िए, हवन यज्ञ अखंड दीपक गेहूँ चढ़ाइए, तो ये पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएंगे। मार्बल लगा दीजिए। आज 90% लोग भारत और वर्ल्ड का धन बंधन से बंधे हुए हो, वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। ये बोल देंगे तांत्रिक मांत्रिक मोला मौलवी हम खोल देंगे, एक मूर्ति रख लेंगे घर में काली माता का और थोड़ा हवन कुंड, और बोलेंगे महाकाली इसका बंधन खोलो, ये खोलो वो खोलो, शत्रु को बुद्धि विनाश करो। ये कुछ नहीं करेंगे, पैसा आपका खा जाएंगे। बर्बादी के पथ में मत जाइए। हम जानते हैं ये मोला मौलवी और ये बाबा डाबा अघोरियों को, इनसे बचें। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी बच करें। आज बांग्लादेशी मुसलमान भारत में जिम चला रहे हैं, बांग्लादेशी पंचायत साहब जिम चला रहे हैं। तो जिम में महिलाएं आप गलती से भी मत जाएं, किसी भी जिम में मत जाएं, क्योंकि सब बांग्लादेशी मुसलमानों का है। आपको वहाँ जो है जिम सिखाने के नाम से ये आपका टॉर्च किया जाएगा, और टॉर्च करते करते बहुत कुछ टॉर्च हो जाता है। और इनका जो है योगा टेलरिंग का दुकान है, स्पेशलिस्ट लेडीज स्पेशलिस्ट टेलरिंग, दूर रहें। ये ऑटो भी चलाते हैं, इनसे ऑटो से दूर रहें। और ये पैसा हम देते हैं फ्री में बोल के बांग्लादेशी मुसलमान कुछ वीडियो बना के छोड़ रखे हैं, बंडल बंडल नोट दिखाते हैं, इनसे भी बचें। ये ऐसा पंचर बनाने वाले हैं, तो इनसे आप संभल कर रहें। बांग्लादेशी मुसलमान यह डांस सिखाते जाते हैं घर घर में। बेटी के माता पिताओं को हम कहना चाहते हैं, आप पराये पुरुष को, पराये लड़के को क्यों घर में लाते हो डांस सिखाने? तो जो डांसर होते हैं लड़कियों को डांस सिखाते हैं, चाहे वह हिंदू डांसर हो चाहे मुसलमान डांसर। आपकी बेटी का कमर को छुएंगे, लटक मटक, तो कमर छूते छूते और क्या क्या छू के भाग जाएंगी आपकी बेटी, भाग जाएंगी। इनसे दूर रहें। और हमने शादी विवाह में देखा है, मेहंदी लगाने आते हैं लड़के, तो महिलाएं आप ऐसे हाथ करती हैं ना, तो मेहंदी लगाएगा। मेहंदी तो यूँ लगाएगा नहीं, हाथ ऐसे घुसाएगा और टाइट से पकड़ेगा, ये घुस गया, अभी लगेगा मेहंदी। और ये घुसते घुसते क्या क्या घुस जाता है किसी को पता नहीं चलता। मेहंदी न लगाए किसी से। हमने अनेक शादी मैरिज में देखा है, मेहंदी लगाने वाले ऐसे ये पकड़ेंगे ऐसे, और पकड़ते ये तो घुस गया, फिर क्या क्या घुसेगा ये भगवान को ही मालूम। अजमेर कांड देखिए बेटियों, अजमेर 1992 92 क्या हाल हुआ हजारों हमारे हिंदू बेटियों का। बॉयफ्रेंड ने सबका वीडियो बना लिया। अजमेर कांड, कश्मीर कांड, केरल कांड देखिए। और बेटी तो देखेंगी, बेटा तो देखेंगे, पहले इनके माता पिता को देखना दीजिए जो कि अपनी बेटियों को छूट दे रखे हैं आज के दिन में। और ट्यूशन टीचर को घर में ना बुलाएं, और जवान बेटियों को ट्यूशन पढ़ने भी ना भेजें। मेरे रिश्तेदार के घर में एक ट्यूशन टीचर आता था, ट्यूशन टीचर और हमारे रिश्तेदार की लड़की का 10 वर्ष का गैप था। वह ट्यूशन टीचर लड़की को लेके फुर शादी, और उसके बाद जो ट्यूशन टीचर हमारे रिश्तेदार को हर 6 महीना में फ़ोन करता था, 5 लाख भेजो 5 लाख भेजो। 5 वर्ष के बाद वह ट्यूशन टीचर उस लड़की को भी छोड़ दिया, बोला और तुम्हारे शरीर में रस नहीं है। तो ट्यूशन टीचर से बचें।
और ग्राम देवता, ये गुणी गारिडी बहुत भयानक तंत्र पीठ है, ग्राम देवता के पीठों में न जाए। मोला मोलवी, तांत्रिक, अघोरी, कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास, इन सब से स्वयं बचे, अपने बच्चों को बचाएं। यह जो सिखाते हैं ना बहुत खतरनाक है, आपके शरीर के लिए साइड इफेक्ट करेगा। ज्ञानशाला लगाते हैं, हमारे भी रिश्तेदार जाते थे, कहाँ जा रहे हो, ज्ञानशाला। कोई ज्ञानशाला नहीं है इनके पास। पंडित जी, आपको धनवान बनना है तो हिंदुओं को विद्वान बनाइए, तभी धनवान बनोगे। आज 50% घरों में जो परिवार के अंदर प्रेम भाव था पूरा खत्म हो गया है। कोई तांत्रिक मांत्रिक उसे ठीक नहीं कर सकता। यह सब कोर्स कीजिए, और जितने भी लोग तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हो तंत्र विद्या सीखने के लिए, कोई तांत्रिक किसी को तंत्र विद्या सिखा नहीं सकता। आपको कोई भी विद्या सीखना हो, तंत्र हो, मंत्र हो, महामंत्र हो, शिवलिंग को पकड़िए, और आपके जीवन में जैसा भी संकट समस्या हो, जो भी हो घर में, पहले एक पानी का खारू समर्पित कर दीजिए। बोले बाबा ऐसा ऐसा है। पहले ये तो हर किसी के लिए आसान है। और माता पिता, आप जो जानवरों के तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, सुबह उठना, ब्रश करना, दिन भर काम करना, रात को संभोग, फिर दूसरे दिन, यह जीवन छोड़ दीजिए। हमेशा कुछ न कुछ जाप कीजिए, और कमाई का कुछ पैसा जहाँ हमने कहा है लगाने के लिए यहाँ लगाइए। ये प्रवचन कथा वाले बोलते ना यहाँ दान दो वहाँ दान दो, पुण्य, हमें पुण्य नहीं चाहिए। बोलिए पहले अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। मेरे से जुड़े कई व्यक्ति मेरे को अगर पैसा वो दे तो उनका प्राण निकल जाएगा यज्ञ में। गौशाला, कहीं देश विदेश के गौशाला में 1 लाख रुपया भेजते हैं साल में। अब मैं यज्ञ करवाऊँ, दे दो तो नहीं देते, और फिर जब उनको मुसीबत पड़े तो मुझे बुलाएंगे, बगड़ामुखी का हवन कर दे। तो ऐसे लोग भी हैं इस धरती पे। जानवर जैसा जीवन मत जिए, धर्म कर्म की ओर चले। दान देने के लिए मैं नहीं कहूँगा, अखंड दीपक सरसों तेल का लगा दीजिए, कहीं मार्बल पत्थर लगा दीजिए। आपके दादाजी मरने से पहले बहुत पैसा छोड़ के गए हैं, दादाजी के पैसे से आज आप राज कर रहे हो। और जिनके दादाजी छोड़ के नहीं गए, आज उनको देखिए भटक रहे हैं दर और बदर। तो दादाजी का जो पैसा है, जो जमीन जायदाद पैसा, उसमें 20,000 रुपये लगा दीजिए, ताकि दादाजी का आत्मा भी शांति हो। पुराने पुराने मंदिरों में बहुत राज रहस्य हैं। जितने भी हमारे ऋषि मुनि इस धरती पे सिद्धि प्राप्त किए, सब पुराने मंदिरों में सिद्धि छोड़ के गए हैं। आप लगाइए मार्बल पत्थर, वह सिद्धियां आपको मिल जाएगा। बड़े बड़े तीर्थों में कोई ऋषि मुनि कभी गए ही नहीं। गर्भ संस्कार जरूर करवाएं। माँ कामाख्या देवी 24 घंटा यज्ञ। और विदेश में जो नौकरी करना चाहते हो, मेरे से जुड़िए व्हाट्सएप में। विदेश, देश विदेश, या जो जाके बस चुके हो, तकलीफ पा रहे हो, वह भी मेरे से जुड़िए। विदेश का नौकरी का तो ऐसा खेल जमा दूंगा कि आप फेल होने वाला व्यक्ति पास हो जाओगे। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।